पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस सेंटेंस के अंत में कर चुका था, कर चुके थे या कर लिया था ऐसा आता है, उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैकेनिक गाड़ी रिपेयर कर चुका था या मैकेनिक ने गाड़ी रिपेयर कर ली थी। मेरी मम्मी ने कपड़े इस्त्री यानी प्रेस कर लिए थे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैकेनिक गाड़ी रिपेयर कर चुका था, यहां पर सब्जेक्ट है द मैकेनिक, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, ऑब्जेक्ट द कार। द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द कार। मेरी मम्मी ने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, सब्जेक्ट है माय मदर, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आयरन्ड। कपड़े इस्त्री यानी कपड़े प्रेस करने के लिए हम आयरन वर्ब है IRON, और इसकी थर्ड फॉर्म बन गई आयरन्ड IRONED। उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स। माय मदर हैड आयरन्ड द क्लोथ्स। हमें उसका निमंत्रण पत्र मिल चुका था। निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन। हमें उसका निमंत्रण पत्र मिल चुका था। सो सब्जेक्ट है वी, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, फिर ऑब्जेक्ट है हर इनविटेशन। उसका इनविटेशन, ये है ऑब्जेक्ट, साथ में उसका भी आएगा। इनविटेशन तो ऑब्जेक्ट है ही है, साथ में उसका इनविटेशन, ये भी ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, वी हैड रिसीव्ड हर इनविटेशन। वे अपना स्कूल का काम कर चुके थे, सब्जेक्ट है दे, उसके साथ हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट है दियर स्कूल वर्क। अपना यानी उनका स्कूल का काम तो देयर हो गया ना, THEIR, दियर स्कूल वर्क। दे हैड कंप्लीटेड दियर स्कूल वर्क। राधा बाग में रस्सी कूद चुकी थी, सब्जेक्ट है राधा, फिर हैड, फिर रस्सी कूदने की थर्ड फॉर्म स्किप्ड, और ऑब्जेक्ट द रोप इन द गार्डन, गार्डन में रस्सी। राधा हैड स्किप्ड द रोप इन द गार्डन। अब नेक्स्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, हैड, साथ में सब्जेक्ट, साथ में V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुमने मेहमानों के लिए चाय तैयार कर ली थी? हैड, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, और ऑब्जेक्ट टी फॉर द गेस्ट्स। हैव यू प्रिपेयर्ड टी फॉर द गेस्ट्स? क्या उन्होंने शादी के लिए नई ड्रेसेस खरीद ली थी? हैड, सब्जेक्ट दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, और ऑब्जेक्ट न्यू ड्रेसेस फॉर द मैरिज। हैव दे बोट द न्यू ड्रेसेस फॉर द मैरिज? क्या आप समझौता यानी एग्रीमेंट कर चुके थे? हैड यू मेड द एग्रीमेंट? यहां पर मेड करना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एग्रीमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, हैड यू मेड द एग्रीमेंट? क्या तुमने अपने परिवार के साथ नई फिल्म देख ली थी, या क्या तुम अपने परिवार के साथ नई फिल्म देख चुके थे? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और ऑब्जेक्ट है द न्यू मूवी विद योर फैमिली। द न्यू मूवी वो तो ऑब्जेक्ट है ही है, साथ में अपने परिवार के साथ विद योर फैमिली, वो भी ऑब्जेक्ट का ही पार्ट माना जाएगा। हैव यू वॉच्ड द न्यू मूवी विद योर फैमिली? क्या उन्होंने तुम्हारा निमंत्रण यानी इनविटेशन स्वीकार कर लिया था? हैड, सब्जेक्ट दे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, और ऑब्जेक्ट योर इनविटेशन, तुम्हारा निमंत्रण। हैड दे एक्सेप्टेड योर इनविटेशन? अब हम इस सेंटेंस के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड नोट प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रेलगाड़ी अभी तक प्लेटफार्म पर नहीं आई थी, सब्जेक्ट है द ट्रेन, उसके बाद हैड नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, अराइव्ड, और ऑब्जेक्ट एट द प्लेटफॉर्म। येट मतलब अभी तक, वो भी ऑब्जेक्ट का पार्ट ही माना जाएगा। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म येट। उन्होंने रात के खाने का ऑर्डर नहीं दिया था, सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड, और ऑब्जेक्ट फॉर द डिनर। दे हैड नॉट ऑर्डर्ड फॉर द डिनर। उसने अभी तक हवाई जहाज से यात्रा नहीं की थी, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड, और ऑब्जेक्ट बाय एयर येट। अभी तक येट बाय एयर, बाय एरोप्लेन भी लिख सकते हैं और बाय एयर भी लिख सकते हैं। ही हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय एयर येट। मोहन अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा था, सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना यानी रीच्ड, ऑब्जेक्ट द स्कूल येट।
मोहन हैड नॉट रीच्ड द स्कूल येट, हमने उधार नहीं लिया था। सब्जेक्ट है वी, उसके बाद हैड नॉट, और वर्ब है बोरो, उसकी थर्ड फॉर्म बोरोड, जो उधार लेने के लिए बोरो, BORROW, बोरो वर्ड यूज होता है, और उधार देने के लेंड, LEND वर्ड यूज होता है। तो यहां पर उधार लेने की बात की गई है तो बोरो यूज होगा, इसकी थर्ड फॉर्म बोरोड, और ऑब्जेक्ट द मनी यानी पैसे। वी हैड नॉट बोरोड द मनी। थैंक यू वेरी मच।